बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब कभी भी हम मोटिवेशनल लेक्चर्स लेने की कोशिश करते हैं या सेशंस अटेंड करते हैं तो मोटिवेशन का असर 3-4 दिन तक क्यों रहता है, क्यों टेम्परेरी होता है, क्यों वो असर परमानेंट नहीं रहता, कुछ अर्से के बाद हम क्यों डीमोटिवेटेड फील करना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहता हूं कि मोटिवेशन का जो असर है वो टेम्परेरी इसलिए रहता है कि आपको उसकी मैकेनिज्म का नहीं पता। दो बुनियादी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोटिवेशन का जो भी टेम्परेरी असर है उसको आप परमानेंट इंस्पिरेशन में बदल सकते हैं। अगर आपको किसी चीज का मैकेनिज्म ही नहीं पता तो आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये है कि जब आप कभी मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं और अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो वो जो तब्दीली है 3-4 दिन के लिए आपके इर्द गिर्द के लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, वो डेफिनेटली आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। और उसके बाद जब आप 3-4 दिन के बाद अपनी पुरानी वाली हालत पे आते हैं वो आपको वैसे अंदर से एम्बैरेस कर देती है कि यार मैं ये काम क्यों नहीं परमानेंट तौर पर कर पाया, और इससे आप ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में बहुत बड़ा फर्क है। इंस्पिरेशन ये अंदर की एक डिजायर को कहते हैं, अंदर से ये पैदा होती है, इसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ये आपको कंपेल करती है कि आपने आगे बढ़ना है, ये आपकी जेन्युइन डिजायर होती है कि कुछ आपने करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, इसीलिए इसको ड्राइविंग फोर्स कहा जाता है। जबकि मोटिवेशन एक आउटसाइड फोर्स है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जब आपको इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाता है तो वक्ती तौर पर आपकी इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। जब आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो आप अकल से या विजडम से उस बात को पूरी तरह सुन नहीं पा रहे होते जो वो मैसेज आपको अपनी उस स्पीच पे दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी इंस्पिरेशनल जब स्टोरी बताता है तो वो किन चीजों का जिक्र करता है, वो आपके साथ अपनी हार्डशिप्स का जिक्र करता है, वो चैलेंजेस का जिक्र करता है जो उसने अपनी जिंदगी में फेस किए, वो उन पेन्स का जिक्र करता है जो उसने बेयर की, और फिर वो ये बताता है कि कैसे उन पेन से वो बाहर निकला, कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन से टूल्स उसने अप्लाई किए जिनकी मदद से उन चैलेंजेस को निपट सका। वो बताना ये चाह रहा होता है कि हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस भी हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी हैं और पेन्स भी हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं। लेकिन आप लोग उसकी इंस्पिरेशनल स्टोरी के बेसिक मैसेज को समझने के बजाय इमोशनली चार्ज हो जाते हैं और इमोशंस जो है वो आपकी फिर अकल को कंट्रोल कर लेते हैं और आप उस मैसेज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते। और यही रीजन है कि जब आप उसकी स्टोरी को सुनते हैं तो वक्ती तौर पर एक चैलेंज फील करते हुए अपने आप को फौरन बदल देना चाहते हैं। फौरन बदला नहीं जा सकता, ये इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको पुराने सेट ऑफ हैबिट से निकलना होता है और नई हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से आप तैयार होते हैं आने वाले चैलेंजेस को और आने वाली मुश्किलों को फेस कर सकें। तो चूंकि हम इमोशनली चार्ज हो जाते हैं, हम उस मैसेज को बुनियादी तौर पर नहीं समझ पाते और बेसिक चीज हम इग्नोर कर देते हैं। और जब हम अपने आप को तब्दील करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारी उस तब्दीली का मजाक उड़ाते हैं और वो चीज हमारे लिए ज्यादा एम्बैरेसिंग बन जाती है। दूसरा बड़ा जो फैक्टर है इसको मैं एक डेंजरस फैक्टर कहता हूँ। मैं इसको डेंजरस इसलिए कहता हूँ कि जब कभी आप किसी मोटिवेशनल लेक्चर को सुनते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो आप उसको आइडियलाइज कर लेते हैं, यानी आप उसको एक परफेक्ट एंटिटी के तौर पर लेते हैं। आप समझते हैं कि वो बिल्कुल मुकम्मल इंसान है, वो कभी कोई गलती नहीं करता, वो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करता, उसको जिंदगी में कभी एम्बैरेसमेंट नहीं होती, वो बड़ी इजीली चीजों को हल कर लेता है, उसकी जिंदगी में कोई पेन नहीं है, ऑल इज फाइन, ऑल इज वेल। ऐसा नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर स्मोकिंग से रोकते हैं लेकिन खुद स्मोकिंग कर रहे होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से पर्सनल ट्रेनर वेट लॉस की स्ट्रेटेजीज बताते हैं लेकिन उनका अपना वेट ज्यादा होता है। इवन डेंटिस्ट आपको शुगर खाने से, चीनी खाने से मना करते हैं लेकिन अपनी खुद डेंटल सर्जरी करवा रहे होते हैं। बहुत से आपने सड़कों पर पुलिसमैन देखे होंगे जो खुद लॉ को वायलेट कर रहे होते हैं, रूल्स को वायलेट करने की कोशिश करते हैं। ये कंट्राडिक्शंस मौजूद हैं। इसी तरह पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर्स जो होंगे या मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे उनकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। लिहाजा जब कभी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने तो एक बात ये ज़हन में रखें कि उसके अंदर भी इम्परफेक्शंस हैं। वो कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता बल्कि वो अपने आप को अपनी परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करता है, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के साथ एक्सेप्ट करता है। मगर डिफरेंस ये है कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम कर रहा होता है। वो अपनी इम्परफेक्शन से एम्बैरस नहीं होता, वो रेग्रेट नहीं करता मगर उनको वो ठीक करने की कोशिश करता है। वी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हम भी जिंदगी के बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हमारे अंदर भी बहुत सी गलतियां हैं, हमारे अंदर भी बहुत सी कोताहियां हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि हम इमोशनली चार्ज इमीडिएटली नहीं होते। हम परमानेंट बुनियादों पर उस मिस्टेक को जो हमारे अंदर मौजूद है
जिससे हमें नुकसान हो रहा है या किसी और को नुकसान होता है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप इन दो फैक्टर्स को आप समझ गए हैं तो आई गारंटी यू कि जब कभी भी आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे उसकी इंस्पिरेशनल स्टोरी के मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे, वक्ती तौर पर सिर्फ इमोशनली चार्ज नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पे आप कभी भी इमीडिएट चेंज करना नहीं चाहेंगे, बल्कि आप प्लानिंग बनाएंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेंगे। और तीसरी बात, आप कमिटमेंट शो करेंगे। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो नीचे कमेंट्स पे मुझे लिख के बताएं कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपनी परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस के साथ आप कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इससे आपने क्या सीखा है। और याद रखें, जैसे कि मैं पहले कहता हूं, जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है। खुद के साथ एक जिदोजहद करनी पड़ती है, मुसलसल जिदोजहद करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।